पूर्व मंत्री डीपी यादव आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सर, नोएडा के किसान कुछ जेल में हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप भी नोएडा से आते हैं, क्या किसानों को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई? नहीं, किसान को तो जेल में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, वो हमारा अन्नदाता है। लेकिन कार्यक्रमों को, उन लोगों को जो लोग किसान को लीड करते हैं, उनको सोच समझ के उनकी सुविधाओं के बारे में, उनकी मांगों के बारे में सही रूप में सरकार के सामने पेश करना चाहिए। मैं समझता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सही, जायज़ और सही किसानों की मांगें मानने से ना तो पहले इनकार करती है, ना अब इनकार करेगी, क्योंकि किसानों की मांगें ज़्यादातर जायज़ और सही होती हैं। चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे उनकी ज़मीन पर बसने की बात हो, चाहे उनको 10% के प्लॉट देने की बात हो। तो कुल मिलाकर के इन बातों का ध्यान रख करके और किसानों को राहत देने का काम करना चाहिए। होना क्या सोचना चाहिए कि अब जल्दी जल्दी रिहा हो किसान को? कुछ ऐसा आप? मेरी शुभकामना है। मैं तो कहता हूँ अभी रिहा हो जाए तो अच्छी बात है। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। पत्रकारों को, अधिकारियों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को, तमाम लोगों को किसानों के प्रति तो सहानुभूति होनी चाहिए। तीनों ही प्राधिकरण पर धरना चल रहा है, किसानों की मांगे हैं, इन मांगों को क्या आप जायज़ मानते हैं? देखिए, चूँकि मांगे मेरे सामने नहीं हैं, इसलिए मैं जायज़ और नाजायज़ का कोई बात कहने की उसमें नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई जायज़ मांगे हैं और उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए तो मैं ज़रूर उनका समर्थन करूंगा। लेकिन अगर कोई मांग ऐसी नाजायज़ है जो नहीं पूरी की जा सकती, या सरकार जिस पर आश्वासन देती है कि आने वाले वक्त में हमें पूरी करेंगे, तो उस पर विचार करना चाहिए। आप सरकार में रहे, आपने सरकार में रहते हुए नोएडा के लिए बहुत बेहतर सोचा, अब आने वाले समय में नोएडा के लिए क्या मांग कर रहे हैं? हाँ, बेहतर तो ये सोचा। मेरे गांव के लोग आज इस बात की खुशी जाहिर करते हैं कि मैंने अपने गांव को, उसकी ज़मीन को अधिग्रहण नहीं होने दिया था। और आज हमारे तमाम लोग, चाहे होशियारपुर की मार्केट हो, चाहे सदरपुर की मार्केट हो, चाहे हरोला की मार्केट हो, चाहे निठार की मार्केट हो, ये तमाम उन लोगों की दुकानें और मकान थे जो गरीब तबके के लोग थे। तो मैंने नोएडा के डिमोलिशन से उन्हें बचाने का काम किया, उन लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, हालांकि मैं अपने परिप्रेक्ष्य में कह दूं, मेरा कोई भी स्वार्थ कभी नोएडा के साथ जुड़ा नहीं रहा। यानी कि मेरे आज करीबन यहाँ 3 स्कूल कॉलेज हैं, हज़ारों बच्चे उनमें शिक्षा लेते हैं। मैंने कभी भी नोएडा अथॉरिटी से 1 बीघा ज़मीन भी उन स्कूलों के लिए नहीं मांगी है। संभल आजकल चर्चा में है, संभल की घटना को किस नज़र से देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। झगड़े और तनाव की स्थिति हमारे जनता के बीच नहीं रहनी चाहिए। और संभल में भी जो कुछ हुआ, मैं उसे लोकतंत्र की एक दुर्घटना ही कहूँगा। और मेरी मंशा है कि आम जनमानस में भाईचारा, सम्मान, आदर भाव फिर से पैदा हो, फिर हम उनसे पुरानी संस्कृति, पुरानी रवायत और पुराने संस्कारों में लौटें। यही मेरी मंशा है। चूँकि संभल मेरा लोकसभा क्षेत्र रहा है, मैंने वहाँ के लोगों की बहुत सेवा की है, किसी के साथ में कभी भेदभाव नहीं किया। आज भी मेरी मंशा यही है कि हम तमाम लोग मिलकर के लोकतंत्र के लिए अच्छे ढंग से चलें, अच्छा देश बनाएं, अच्छा राष्ट्र बनाएं और उस देश में रोज़गार पैदा करने का काम करें। इसीलिए मैंने संभल में 2 चीनी मिलों का निर्माण किया। राजनीति में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में 2 चीनी मिल या कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाई हो, लेकिन मैं शायद पहला, दूसरा, चौथा ही व्यक्ति हूँगा कि जिन्होंने अपने क्षेत्र के हज़ारों नौजवानों को रोज़गार देने का काम किया और लाखों किसानों के गन्ने का उचित मूल्य दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम। मंत्री जी, अब तो क्षेत्र से फ़ोन भी आते होंगे कि आपके न रहते हुए संभल में इस तरह की घटनाएं? नहीं, कह रहे, फ़ोन तो बहुत आते हैं, हज़ारों की संख्या में आते हैं, हम लोग भी उनकी इमदाद करते हैं। लेकिन राजनीति में अच्छी परिपाटी को लेकर, अच्छे कार्यक्रमों को लेकर पब्लिक में काम होना चाहिए। यही राजनीति का अर्थ है। राजनीति का अर्थ पैसा इकट्ठा करना नहीं है। राजनीति का अर्थ अपने आप में बड़ा बन कर के दूसरों को परेशान करने वाला नहीं है, बल्कि लोगों के लिए काम करना, उनके दुख दर्द को दूर करना, उनको सुविधाएं दिलाना, उनकी मांगों को आगे ले जाना, ये राजनीति का अर्थ है। एक सवाल और है, देश में चर्चा 1 नेशन 1 इलेक्शन की, क्या आप इसको समर्थन कर रहे हैं? क्या मानते हैं? कोई बुराई नहीं समझता। अगर वो करोड़ों रुपया जो देश के आम नागरिकों को से हमारे देश की समृद्धि और विकास के लिए जाता है, टैक्स के रूप में, चाहे मेहनत के रूप में, तो वो अगर कम से कम खर्चा हो करके चुनाव
के ऊपर अगर हमारे उनके विकास में लगे, उनके गांवों में लगे, उनके देहातों में, और सबसे बड़ी बात, इस देश में शिक्षा की अब भी भारी कमी है। शिक्षित बच्चों को बनाना इस देश को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो पैसा अगर हमारी शिक्षा में लग जाए, हमारे बच्चों को टेक्निकल और व्यावसायिक शिक्षा देने में लग जाए, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और जल्दी ही हम लोग मतलब अमेरिका की तर्ज पर, रशिया की तर्ज पर, दूसरे उन विकसित देशों की तर्ज पर जा पहुंचेंगे जिसकी भारत को ज़रूरत है, हमारे देश को ज़रूरत है, यहाँ के नौजवान को ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डीपी जी। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री डीपी यादव, जिन्होंने अपनी बात रखी। नव नोएडा के लिए नोएडा से मैं साजिद अली।